सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको कभी अपनी आंखों के सामने नहीं रखना। एक बार दो लड़के आपस में लड़ पड़े, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे का गला पकड़ लिया और उनको छुड़ाने के लिए, समझाने के लिए एक बुजुर्ग आदमी, बड़ा आदमी उनके बीच में आया। बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हुई है? उनको समझा रहे। समझाने के बाद बोला चलो एक दूसरे से सॉरी बोलो। एक ने सॉरी बोला, दूसरा अड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है और उसे समझाया बेटा ऐसा ठीक नहीं है, परमेश्वर ने हमें माफ किया, हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। बहुत मेहनत के बाद उस सियाने हुए व्यक्ति की बहुत बातें करने, बहुत काउंसलिंग करने के बाद वो लड़का तैयार हुआ और पता उसने क्या कहा? मैं इसे माफ करता हूं परंतु मैं भूलूंगा नहीं। क्या कहा? माफ तो कर देता हूं परंतु भूलूंगा नहीं। हमारी नेचर में ये है, हमारी प्रैक्टिस में ये है, हम माफ कर देते हैं परंतु भूलते नहीं है। मैंने एक थप्पड़ मारा है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना क्या करता हूं? प्रभु मैंने इसको माफ किया एक थप्पड़ मार के, और तू भी मुझे माफ कर, एक बोलिए, तू भी मुझे माफ कर एक थप्पड़ मार के। जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को माफ कर। प्रभु ने तो ऐसा नहीं किया था, प्रभु ने ऐसा नहीं किया था। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, इस रीति से जाहिर की कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मुआ। क्यों मुआ? ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम छुड़ाए जाए, ताकि हमारा पापों से छुटकारा हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम नाश होने से बचा करके उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लायक हो जाए। इसलिए प्रभु कहता पौलुस की तरह कि यदि किसी को ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहल हो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। तीसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उससे बांध। यहां भी देखेंगे परमेश्वर ने प्रेम किया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने प्रेम किया कैसे? वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय में, प्रेम कि जब प्रभु यीशु मसीह को यह पता चला कि वो इस दुनिया को छोड़ के जहां से वहां वापस जा रहा, तो अपने लोगों से जिनसे वो प्रेम करता था, जैसे आरंभ में प्रेम करता था वैसे अंत तक भी वैसे प्रेम करता रहा। परमेश्वर का प्रेम कैसा था? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा था? जैसे आरंभ में था जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जैसा उस समय उसने स्टार्ट किया वैसा था और वैसा अंत तक भी वो करता रहा। प्रभु को क्या पता नहीं था पतरस के बारे में? प्रभु को क्या पता नहीं था यहूदा इस्करियोती के बारे में? प्रभु को क्या पता नहीं था कि जब उसको पकड़ा जाएगा सब कुछ को छोड़ के चले जाएगा, वो अकेला रह जाएगा? प्रभु को कई चीजों का पता नहीं था। फिर भी वचन में लिखा है वो अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसे वो आरंभ में प्रेम करता था। और इसी प्रेम के बारे में प्रभु मुझसे, आपसे, हम सबसे कहता है कि उस प्रेम में हम एक दूसरे को प्रेम करें। पतरस की पत्री उसका पहली पत्री के 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी नियर। इस संसार का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो और इन सबसे अधिक एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है। लव
covers over a multitude of sins. प्रेम क्या करता है? बहुत सारे पापों को ढांप देता है। और यही प्रेम परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। चलिए एक मैं आपको बताता हूं, प्रेम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए, सारे बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव का पहला लेटर क्या है? एल। कैसी शेप है उसकी? ऊपर से शुरू होता है, साइड को जाता है। और प्रेम जो है ऊपर से परमेश्वर ने मुझे किया और मैंने अपने साथियों से, अपने भाई बहनों से करना। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हमने भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रेम के बारे में आप सब जानते हैं, जब दानों वरदानों की बात होती है, कुरिन्थियों की पत्री को जो है पौलुस कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। 12वां अध्याय जब आता है उसका आखिरी वचन देखो, बोलियां हैं, विश्वानी है, ज्ञान है, तरह तरह की बातें हैं, दानों वरदानों की बातें, चंगाई की, हीलिंग की, बहुत सारी बातें हैं। पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें उत्तम मार्ग सिखाता हूं। मैं तुम्हें उत्तम बात सिखाता हूं। जब उत्तम मार्ग बताता हूं वो क्या है? जब 13वां अध्याय शुरू होता है, पहले वचन में लेके कहा गया है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर दूं, यदि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, यदि मैं बहुत कुछ पालूं, यदि बहुत सारी सेवा करूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ, मुझे उससे कोई लाभ ही नहीं है। और उसके आखिरी वचन में क्या लिखा है? जो 14 है, प्रेम, विश्वास और आशा सही है, परंतु प्रेम इन सब में उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने किया। बोलो यार, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है। मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है। आगे क्या है? ताकि तेरे विरोध में पाप ना कर। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखते हैं, हम पाप करने से बच जाते हैं। और जब हम पाप करने से बच जाते हैं, रोमियो 6:23 आप लोगों को याद होगा, हम उस बड़ी सजा से भी बच जाते हैं। क्या है रोमियो 6:23 में? पाप की मजदूरी मौत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आनंद काल का जीवन। जब प्रभु के वचन को हम अपने दिल में रखते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वो पाप से बचाते हैं, हम पाप से बच जाते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु से बच जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का इंतजाम है, उसका प्रबंध, उसकी योजना, उसकी कल्पना है, कोई नाश ना हो, किसी का नुकसान ना हो, कोई नरक में ना जाए, इसलिए उसने योजना ही ऐसी बनाई है। यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, अपने इकलौते पुत्र को दिए ताकि विश्वास करे, नाश न बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे।